हेलो स्टूडेंट, एसएससी वर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यह प्लेटफॉर्म आरंभ करता है आगाज से अंजाम तक। आज का टॉपिक भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार है। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को समझने के लिए हमको ग्लोब या पूरे विश्व को समझने के लिए या किसी भी देश को समझने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना पड़ता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा धरातल पर या पृथ्वी के धरातल पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा जो पूर्वी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध से मिलाती है। पूर्वी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची गई है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भूमि के मध्य से खींची गई रेखा है। भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है। तो हम यहां पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ड्रॉ किए, अब हम यहां पे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ड्रॉ करेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है। यह लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड और अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि 0 डिग्री के पूर्व, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि अपना जो चैप्टर है वो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, तो हम लोग देखेंगे कि भारत इस ग्लोब पे कहां पे स्थित है। जैसा कि यहां पे क्लियर हो रहा है, ये भारत का मैप है, यानी कि भारत देश यहां पे है। भारत देश यहां पे कहां पे अवस्थित है, इसका उत्तर और पूर्व में। भारत कहां पे अवस्थित है, उत्तर और पूर्व। तो हम लोगों ने आज ये सीखा कि भारत कहां पे स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है। तो क्लियर हो गया, इसको रटना नहीं है, हमको रटना बिल्कुल नहीं कि भारत कहां पे स्थित है। पता चला हम रट के गए एग्जाम में और कंफ्यूज हो गए कि हाँ उत्तर में था लेकिन पश्चिमी गोलार्ध में था या पूर्वी गोलार्ध में। तो एकदम भूलना नहीं है, रटना नहीं है, यहां पे समझना है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ये देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। भारत कहां पे स्थित है, उत्तर पूर्व। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अब उसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखेंगे। भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांश रेखा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धरातल पर खींची गई क्षैतिज रेखा जो पूर्वी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध से मिलाती है। अगर हम यहां से पूरब से पश्चिम मिलाते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु देखते हैं, जैसा कि देखते हैं कि लद्दाख, ये वाला पूरा पार्ट लद्दाख का पार्ट है। लद्दाख का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कॉल से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इंदिरा कॉल से होकर गुजर रही है। भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु, ये अक्षांश रेखा भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर? नॉर्थ, ये नॉर्थ। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। भारत का देशांतर रेखा यानी कि पूर्वोत्तर देशांतर रेखा,
पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरात के राजहर क्रिक से होकर गुजरती है। यह देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट राजहर क्रिक नामक शहर से होकर गुजरती है। भारत का पश्चिमी देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से होकर गुजर रही है। पूर्वी भारत का मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा स्थान है कीबिथु। कीबिथु से होकर गुजरती है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वहां से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजर रही है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर? भारत का पूर्वी बिंदु कीबिथु 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का पश्चिमी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। अभी तक हमने देखा कि भारत का कौन सा आकार बन रहा है? ये। अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत का आकार कैसा है, ठीक है, भारत का आकार कैसा है, जैसा कि देखने में लग रहा है कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। क्लियर? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कोई पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का टोटल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर हम देखें यहां से नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट होते हुए भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का उत्तर से पूर्व की लंबाई कितनी है? उत्तर से पूर्व लंबाई, तो भारत की उत्तर से पूर्व लंबाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3,214 किलोमीटर। उत्तर से पूर्व विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व का विस्तार 2933 किलोमीटर, यानी कि 2,933। भारत का दक्षिण से उत्तर विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर। ठीक है। भारत, अब हम लोग देखेंगे कि भारत का ये जो समुद्र तटीय एरिया है, भारत का समुद्र तटीय एरिया, ठीक है, ये कितने राज्यों को टच करती है? समुद्र तट यानी कि समुद्र तट के किनारे भारत के कितने राज्य हैं? ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखेंगे। क्लियर? यहां पे देखने से पता चल रहा है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तटीय राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। हमने एक घटते हुए क्रम में एक फार्मूला बनाया है, गु आतम केउर्क बंगो, गु आ त म के उ क बंगो। ठीक, गु से हम देखते हैं गुजरात, गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, त से तमिलनाडु, म से महाराष्ट्र, के से केरल,
ओ से ओडिशा, क से कर्नाटक, ब से पश्चिम बंगाल और गो से गोवा। ठीक, तो आपको यहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप लोग क्या करिए, मैप है, मैप पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इस साइड क्या है, अरब सागर, और इस साइड बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये सब जो तट हैं गुजरात से लेके साउथ में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सब होते हुए क्या कर रहे हैं, समुद्र से टच हो रहे हैं, यानी कि समुद्री सतह से मिल रहे हैं। कौन कौन से राज्य हो गए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो आपके एग्जाम में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे। एक तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं समुद्र तट से, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक आंसर आपको यह मिल गया कि कितने भारतीय राज्य कितने हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं या सागर से सीमा बनाते हैं। समुद्र से सीमा बनाते हैं। अब इसमें पूछता है कि समुद्र से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। समुद्र से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, समुद्र से सीमा बनाने वाला या समुद्र से सटा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। गुजरात से लेके गोवा तक, यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, गुजरात। समुद्री तट की बात मैं कर रहा हूं, मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से समुद्री तट की बात कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। अभी यहां पे बस समुद्री तट की बात चल रही है। तो समुद्री तट से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य गुजरात है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसमें कि समुद्री सतह या समुद्री तट की लंबाई कितनी है, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि की है, मुख्य भूमि की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम इसमें भारत के द्वीपों को भी सम्मिलित कर दें, भारत के द्वीप यानी कि यहां पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर मिला दिया जाए तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाता है, लगभग 7516 किलोमीटर। ठीक, तो आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो यह रहेगा कि भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो क्या आंसर होगा, 6100 किलोमीटर। जहां मुख्य भूमि यूज किया जाएगा वहां पे 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, वहां पे मुख्य वर्ड या मुख्य भूमि शब्द नहीं यूज किया गया है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत के समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वहां पे आंसर होगा 7516 किलोमीटर। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है, और यह समुद्री सीमा के लगभग दोगुनी है। जहां से अगर हम लोग देख रहे हैं राजस्थान से लेके लद्दाख, लद्दाख से लेके उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को लेते हुए, मेघालय, ये सब लेते हुए अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसकी लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर आ रही है, जो कि समुद्री सीमा 6100 यानी कि 6100 के लगभग दोगुनी है। ठीक है, अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहां पे क्या है कि जो स्थलीय सीमा है ये कितने राष्ट्रों से या कितने देशों से सीमा बनाती है। आपके एग्जाम में एक तरह का ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस देश से सीमा बनाती है, तो ये पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो ये स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से सीमा बनाती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग बढ़ते घटते हुए क्रम में देखेंगे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाती है। या तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा देश सीमा बनाती है। ठीक है,
तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले नंबर पे बांग्लादेश। राइटिंग थोड़ी सी पुअर है तो इस पे ना जाइएगा। दूसरे नंबर पे चाइना यानी कि चीन। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। चौथे नंबर पे पाकिस्तान हो गया, ये नेपाल हो गया, नेपाल। फिर ये म्यांमार हो गया, ये भूटान हो गया, और ये अफगानिस्तान हो गया, ये वाला पार्ट अफगानिस्तान। ठीक, तो कितने देश सीमा बनाते हैं? आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश सीमा बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहां पे देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा 7। कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि भारत से सबसे लंबी सीमा चीन बनाती है, चीन को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के मुख्य भूमि से सबसे स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे लंबा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और सबसे छोटा कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान मात्र 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है।